है कौन ये लड़का? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है? तूने तूने कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम यहाँ कब आई? तूने यहाँ कब आई? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से रास्ता देख रहा था, तुम आई क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहा था। तूने नहीं, मेरी दुल्हन नहीं रोएगी। रोना नहीं। मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम आ गई हो ना, हम हमेशा साथ में रहेंगे। तुम्हें मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, हमेशा अपने साथ रखूंगा। कहीं मत जाना तुम, है ना? कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो आ गई। मुझे बचा लो। बचा लो। ये लड़का हुकुमसा से डर रहा है, पर क्यों? और ये इस घर में क्या कर रहा है? घबराना मत। मैं आऊंगा, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दुल्हन। घबराना मत, हाँ बचाने आऊंगा। वो लड़का था कौन? रह गया जर्ज, नहीं मिला ना वो? नहीं। पूरी हवेली देख ली ना तुमने? हाँ। मुझे पता था। जाओ गाड़ियां दौड़ा दो, जो करना पड़े सो करो, पर मणे वो चाहिए। जाओ जाकर ढूंढ कर लाओ उसे। अर्जुन अगर किसी के हाथों लग गया, किसी जान पहचान वाले ने अगर उसे देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अर्जुन किसी को ना मिलना चाहिए। वीर, उस दहेजदासी की हिम्मत तो देखो, थारे जीजू साहब पे हाथ उठाया और तो और उसने इतना घटिया आरोप भी लगाया। बस भी करिए अवंतिका जीजा, उसकी सजा तो कल उसे मिल जाएगी ना। सजा का असली हकदार कौन है और किसी ने क्या किया है, ये जानने की तो किसी को जरूरत ही ना है ना? क्या मतलब है दादी साहब का? मतलब यही कि एक दहेजदासी बनकर घर में आती है, वो भी एक छोरी ही है, कोई इस्तेमाल करने की चीज ना है। क्या पता थारे को कोई समझने में भूल हो गई हो, थारी कोई गलती हो गई हो। तो आप ये कहना चाहती हैं कि सम्राट जी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला? ना, मैंने किसी पर उंगली ना उठाई है अवंतिका। न्याय करना हो तो तराजू के दोनों पलड़ों को बराबरी में लाना पड़ता है। सम्राट बनना के पक्ष में बोलने वाले तो 10 लोग हैं, वो बेचारी दहेजदासी के पक्ष में बोलने वाला कौन है? आप आ तो गई हैं दादी साहब, आपसे ये उम्मीद ना थी कि कल की आई उस लड़की के सामने आप हमारे बीन पे इतना घटिया इल्जाम लगाओगी। यही तो आजकल के छोरे छोरियों की समस्या है, किसी की बात सुनते ही ना है।
आज थारे माँ बाप जिंदा होते ना तो वो इस कुप्रथा को, इस मनहूस प्रथा को इस घर में आने ही ना देते। आज निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखकर उनकी आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। बच्चों के दिल और दिमाग के साथ खेलकर ये मिल जाएगा आपको बड़ी मासा। एक बात बता दूं मैं आप सबको, मैंने कोई शौक ना है इस प्रथा को निभाने का, और ना ही उस छोरी को गुलाम बनाकर मैंने कोई मजा आ रहा है। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे ठोस वजह है। वजह? कैसी वजह? जरा मैं भी तो जानूं। पंडित जी ने कहा है कि वीर की कुंडली में दोष है। अगर वीर के ब्याह में दहेज दासी प्रथा का पालन ना किया गया तो इसके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, अपने बच्चों की खुशी के खातिर किया मैंने ये सब कुछ। बड़ी मासा, मैं तो आपको हमेशा से गलत ही लगती हूँ ना, क्योंकि आपकी नजरों में मैं एक पराई हूँ। मैं चाहे कुछ भी करूँ, अपने बच्चों की खुशी के लिए भी कुछ भी करूँ, तो भी मैं हमेशा गलत ही ठहराई जाती हूँ। और कितनी दफा माफी मांगू मैं आपसे। बड़ी मासा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भी। जब से तुम दोनों के मासा बाबा सा गए हैं, मैंने तुम दोनों की परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी। अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम दोनों को। पर बड़ी मासा की नजरों में मैं तो एक पराई हूं ना, पराई खून, और हमेशा पराई ही रहूंगी। और मैं अगर पराई हूं तो हमारा कोई हक ना बनता इस घर में रहने का। मैंने फैसला ले लिया है, सबकी भलाई इसी में है। मैं जो हवेली छोड़कर चली जाऊं, इसी में सबकी भलाई है। और फिर बड़ी मासा जो चाहे कर सकती है। उस दहेज दासी को आप आजाद करना चाहती है ना, तो कर लीजिएगा। मैंने आज्ञा दीजिए, महाराज चले जाना ही बेहतर है सबके लिए। बड़ी मासा। नहीं बड़ी मासा, आप कहीं नहीं जाएंगी बड़ी मासा। रही बात फैसलों की, इस घर के आज तक सारे फैसले आप ही लेती आई हैं, और आगे भी आप ही लेंगी। जी, एक बार हमारी बात सुन तो ले। बस दादी साहब, आपका सम्मान एक जगह और बड़ी मासा का सम्मान दूसरी जगह। और ये तय हो चुका है, इस घर के सारे फैसले बड़ी मासा ही लेगी। और बड़ी मासा ही तय करेगी कि कल उस दहेज दासी को क्या सजा मिलनी चाहिए। तुम दोनों का प्यार ही है जो हर दफा मैंने बांध के रख देता है, वरना मैं तो कब की चली जाती इस घर से। अब रात बहुत हो गई है, अब चलो आराम कर लो। जी बड़ी मासा। ये बुढ़िया, अच्छे से जानू हूं मैं कि थारे दिमाग में क्या कचरा भरा हुआ है। वीर और अवंतिका को हमारे खिलाफ भड़काने चली है ना, तो अपनी हरकतों से बाज आ जा बुढ़िया, वरना थारे बुढ़ापे को जोखिम में डाल दूंगी मैं, समझी? तू क्या करेगी? मार देगी मुझे तो मार दे, पर हमारे परिवार को बख्श दे। ना जाने कौन सी मनहूस नजर पड़े थी हमारे परिवार पर। एक के बाद एक मैंने अपने खोए हैं, और जो बाकी बचे
वो थारे गुलाम बन बैठे। कौन सा काला जादू किया है तूने उन पर? चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जा। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए सर के ऊपर छत और बच्चों का सम्मान मिल रहा है ना थारे को। ज्यादा चपर चपर करने की जरूरत ना है, समझी? और ज्यादा बोली ना, थारा जो बचा कुचा परिवार है ना, उसे भी निगल जाऊंगी मैं, समझी? माताजी महाराज, सालों से इस औरत के आतंक से मुक्ति न मिली हमारे परिवार को। माताजी, अगर मन ने सच्ची निष्ठा से सच्चे मन से थारी पूजा की हो तो माताजी किसी को भेज दो, इस टाइम से हमारे परिवार को छुटकारा मिल जाए। छुटकारा दिला दीजिए माताजी, छुटकारा दिला दीजिए। घबराना मत, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कौन था वो लड़का जिसने हमारे से वादा किया कि वो मैंने बचाने आएगा? पर कैसे बचाएगा? यहाँ पर तो सब बहुत बुरे। ये क्या कर रही हैं आप? अरे चुप रह। चल यहाँ से, बड़ी मासा ने पुरानी हवेली में बुलाया है तुझे। चल। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देख छोरी, देख, चलना तो थारे पड़ेगा, चाहे तू अपनी मर्जी से चल या जबरदस्ती। है? नहीं, छोड़ो मुझे। अरे छोरी, उठ जा। छोड़ो मुझे। चल। मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना। नहीं, छोड़ो मुझे। चल छोड़ो। चल। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं। नीलिमा बिंदनी, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी अगर ये दहेज दासी मने छू लेती तो हम अशुद्ध ना हो जाते के? माफ कीजिए बड़ी मासा। ये दहेज दासी सांप से कैसे बच गई? कोई बात नहीं, आज जो सबके सामने इसकी बेइज्जती होगी उससे कैसे बचेगी ये? अब चलो, इसका शुद्धिकरण शुरू करो। कुंदन। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। नहीं। चल बैठ यहाँ। नहीं, छोड़ो मुझे। पानी लेकर आओ कुंदन। नहीं, छोड़ो मुझे। ए दहेज दासी, चुपचाप बैठी रहे। ज्यादा कुछ कहा ना तो और कड़ी सजा मिलेगी थारे को, समझी? नीलिमा बिंदनी, इसके माथे से चुनर हटाओ और शुरू करो शुद्धिकरण। जी बड़ी मासा।
मैं तो बागारी कोयलिया भाग में पाए क्यों बबू, मैं तो बागारी कोयलिया भाग में पाए क्यों बबू। चिनाई कठे रह गया, अब तक आया क्यों ना? बड़ी मासा मैंने सुबह ही खबर भिजवा दी थी, पता नहीं अभी तक। लो आ गए। खंबागा नहीं हुकुम साहब। सुन लो सब लोग, सबसे पहले इस छोरी के बाल काटे जाएंगे। और फिर खौलते हुए पानी में इसका मुंह डुबोया जाएगा। यही है इसकी सजा, ताकि आइंदा से अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाकर किसी भले इंसान को अपनी खूबसूरती के जाल में ये छोरी कभी ना फंसा सके। कुंदन, गरम पानी लेकर आओ। तू शुरू कर अपना काम। कहाँ जा रहे वीर? सॉरी अवंतिका जीजा, पर ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा। बड़ी मासा, ये सब सही है क्या? हमारा मतलब है कि ये सब जरूरी है क्या? अवंतिका, भूल गई तू कि इस छोरी ने थारे बींद पर कितना घिनौना इल्जाम लगाया था। वो तो दूर की बात, इस छोरी ने थारे बींद पर हमला भी किया है। देख इसकी तरफ, इसकी चोट, इसके घाव अभी तक ना भरे हैं। भूल गई तू? नहीं, मैंने ऐसा ना किया था। मन्ने मना करने चली थी ये दहेज दासी, आज के बाद तो इसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। दुल्हन 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 इस पुरानी हवेली में क्या कर रही है? ए नहीं, उस तरह ही घिसता रहेगा या फिर काम भी शुरू करेगा तू? हाँ जी हुकुम साहब। जी महाराज, मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं, तरस आ रहा है इस छोरी पर? हाँ, थारे से ना हो पाएगा तो बोल दे। शहर में थारे जैसे और भी कई लोग हैं जो मुंह मांगी कीमत देने पर ना अठे भाग कर चले आएंगे। बुलाओ किसी और को। नहीं नहीं हुकुम साहब, मैं करता हूँ ना। तो कर फटाफट। दुल्हन के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे बचाना होगा। माता जी महाराज,
ये मिर्ची कटे से आ गई। दुल्हन दुल्हन चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। मैंने कहा था ना मैं तुम्हें बचाने आऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.